आजकल आप एक शब्द बार बार सुन रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट। आखिर क्या है ये शब्द डिजिटल अरेस्ट? क्या होता है डिजिटल अरेस्ट? दरअसल ये एक तरह का हमला है और ये हमला आपके ऊपर वहाँ होता है जहाँ आप अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित मानते या महसूस करते हैं, जैसे कि आपका घर। डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी हुई खबरें आजकल आपको लगातार सुनने को मिल रही होंगी, जिसमें लोगों को डरा धमका कर उनसे पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। आए दिन किसी न किसी के साथ ऐसे स्कैम की खबर सामने आती रही है। अब इस गंभीर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर देशवासियों को सतर्क करते हुए धोखाधड़ी करने वालों से लोगों को सावधान किया है। उन्होंने साफ किया है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है, ये सिर्फ फ्रॉड है। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स, कभी आरबीआई, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। मुझे मन की बात के बहुत से श्रोताओं ने कहा कि इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूँ ये फ्रॉड करने वाली गैंग काम कैसे करती है, ये खतरनाक खेल क्या है। आपको भी समझना बहुत जरूरी है, औरों को भी समझाना उतना ही आवश्यक है। पहला दाव आपकी व्यक्तिगत जानकारी, वो सब झूठा करके रखते हैं। आप पिछले महीने गोवा गए थे, है ना? आपकी बेटी दिल्ली में पढ़ती है ना? वे आपके बारे में इतनी जानकारी जुटा कर रखते हैं कि आप दंग रह जाएंगे। दूसरा दाव, भय का माहौल पैदा करो। वर्दी, सरकारी दफ्तर का सेटअप, कानूनी धाराएं, वो आपको इतना डरा देंगे फोन पर बातों बातों में आप सोच भी नहीं पाएंगे। और फिर उनका तीसरा दाव शुरू होता है। तीसरा दाव, समय का दबाव, अभी फैसला करना होगा वरना आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये लोग पीड़ित पर इतना मनोवैज्ञानिक दबाव बना देते हैं कि वो सहम जाता है। सोचिए कि आप अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे हैं। अचानक से आपको एक वीडियो कॉल आता है। आपके सामने पुलिस की वर्दी में एक आदमी बैठा हो और वो आपको कहे कि आपके नाम का एक पैकेट मिला है जो किसी देश से भेजा जा रहा था। उस पैकेट में कुछ आपत्तिजनक सामान मिला है। आप कहेंगे कि इस तरह के किसी भी पार्सल या पैकेट से आपका कोई लेन देन नहीं है, लेकिन वो कहेगा कि आपके दस्तावेज इसमें मिले हैं। आप अपनी सफाई में कुछ भी कहेंगे, वो मानेगा नहीं। वो आपको छोड़ने के लिए कुछ पैसे की पेशकश करेगा। जैसे ही आप डरे और आपने हाँ कहा, उसका काम हो गया। यहीं से शुरू होती है डिजिटल अरेस्ट की कहानी। इस स्कैम को लेकर सरकार पूरी तरह से सख्त और सतर्क है। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने न केवल सचेत किया बल्कि डिजिटल सुरक्षा के बारे में विस्तार से बात भी की। उन्होंने डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण, रुको, सोचो, एक्शन लो बताए। कॉल आते ही रुको, घबराए नहीं, शांत रहे, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें, संभव हो तो स्क्रीनशॉट लें और रिकॉर्डिंग जरूर करें। इसके बाद आता है दूसरा चरण। पहला चरण था रुको, दूसरा चरण है सोचो। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसे धमकी नहीं देती, न ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है, न ही ऐसे पैसा की मांग करती है। अगर डर लगे तो समझिए कुछ गड़बड़ है। और पहला चरण, दूसरा चरण और अब मैं कहता हूँ तीसरा चरण। पहले चरण में मैंने कहा रुको, दूसरे चरण में मैंने कहा सोचो और तीसरा चरण कहता हूँ एक्शन लो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें, cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें,
परिवार और पुलिस को सूचित करें, सबूत सुरक्षित रखें, रुको, बाद में सोचो और फिर एक्शन लो। ये 3 चरण आपकी डिजिटल सुरक्षा का रक्षक बनेंगे। याद रखें, सरकारी एजेंसियां आधिकारिक संवाद के लिए व्हाट्सएप या स्काइप जैसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करती। अगर कोई इस तरीके से आपसे संपर्क करता है तो उसकी हकीकत जानने के लिए संबंधित एजेंसी से सीधे तौर पर संपर्क करें।